हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास फिफ्थ की हिंदी की वर्कशीट नंबर 6 जो कि 8 अप्रैल 2021 की है। इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे सबसे पहले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास ही पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं वर्कशीट को। नमस्ते बच्चों, आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और नई कक्षा में आकर बहुत प्रसन्न होंगे। तो अभी आप फोर्थ में थे, अब फिफ्थ में आ चुके हैं, तो आई होप आप बहुत ही प्रसन्न होंगे। हम सब ने मिलकर कक्षा 4 में विभिन्न कार्य पत्रिकाओं के माध्यम से बहुत कुछ सीखा। तो फोर्थ क्लास में हमने काफ़ी कुछ सीखा था, काफ़ी हमने वर्कशीट्स की थी और उनमें हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिला था। क्यों ना हम खेल खेल में अपनी सीख दोहरा लें। तो हमने जो क्लास फोर्थ में चीज़ें सीखी थी उनको हम खेल खेल में दोहरा लेंगे। ठीक है, खेलें हम एक खेल। तो आज हम एक खेल खेलने जा रहे हैं। आइए एक मज़ेदार खेल खेलते हैं। इस खेल के लिए एक कागज़, पेंसिल और समय बताने के लिए घड़ी की ज़रूरत है। ठीक है, क्या क्या लेंगे आप लोग? कागज़ ले लेंगे, पेंसिल ले लेंगे और समय बताने के लिए घड़ी देख लेना या घड़ी अपने पास रख लेना। ठीक है, 5 मिनट के समय में जो भी नाम, किसी व्यक्ति, चीज़, जगह आपको याद आए उसे कागज पर लिखिए। जैसे आपको एक वाक्य बनाना है जिसमें व्यक्ति, चीज़ या जगह का नाम आए। ठीक है, ऐसा आपको 5 मिनट में कुछ ना कुछ लिखना है जिनमें व्यक्ति का नाम हो, किसी चीज़ का नाम हो और किसी जगह का नाम हो। जैसे मैं बोलूँ कि रीना अपने साथ घड़ी लेकर ताजमहल गई थी, तो यहाँ पर रीना यानी व्यक्ति का नाम, घड़ी यानी चीज़ का नाम और ताजमहल जगह का नाम। इस तरीके से मैंने एक वाक्य बनाया जिसमें इन तीनों का यूज़ आया। ठीक है, ऐसा आपको 5 मिनट में वाक्य बनाना है। फिर अब आप अपने घर के किसी और सदस्य से भी ऐसा करने को कहें। बाद में देखिए कि किसके शब्द ज़्यादा थे, कि आप दोनों की सूची में कुछ नाम मिलते जुलते हैं। ठीक है, तो अब आपको ऐसा अपने घर के दूसरे सदस्य से भी करने को कहना है और फिर आप देखेंगे कि जो आपने शब्द लिखे हैं उनमें से किसके शब्द ज़्यादा हैं। ठीक है, और फिर आप दोनों की जो सूची है उसमें कुछ ना कुछ मिलता जुलता है क्या कोई शब्द, ऐसा आप देख लेंगे। जैसे नीचे दिए गए वाक्यों में गहरे रंग के शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का नाम बता रहे हैं। वह लड़का स्कूल जा रहा है। रामिया ने आम खाया। बहुत दिनों बाद अपने दोस्त को देखकर मुझे खुशी हुई। तो यहाँ पर आप जो गहरे रंग के शब्द देख पा रहे हैं, जैसे लड़का, स्कूल, रामिया, आम, दिनों, दोस्त, खुशी, ये जो लाल रंग के शब्द हैं ना बच्चों, ये क्या बता रहे हैं? किसी व्यक्ति, किसी वस्तु या किसी स्थान या भाव का नाम बता रहे हैं। जैसे लड़का तो किसी व्यक्ति का नाम हो गया, स्कूल स्कूल स्थान का नाम हो गया, रामिया व्यक्ति का नाम, आम वस्तु का नाम, दिनों है ना, ये भी एक नाउन है, दोस्त व्यक्ति का नाम, खुशी भाव का नाम। ठीक है, तो ये सारे किसी भाव, किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान का नाम बता रहे हैं। व्यक्ति यानी कोई पर्सन, वस्तु यानी कोई थिंग, स्थान यानी कोई जगह, समझते हैं ना, जगह यानी प्लेस, भाव यानी कोई एक्सप्रेशन, हमारे अंदर के भाव जो होते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव का नाम बताने वाले शब्दों को संज्ञा कहा जाता है। जैसा हमने फोर्थ क्लास में पढ़ा है, थर्ड में भी आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव का नाम बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, तो यानी ये लड़का, स्कूल, रामिया, आम, दिनों, दोस्त, खुशी, ये जो सारे हमने पढ़े ये संज्ञा है, क्योंकि ये किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान का नाम बता रहे हैं। ठीक है, अब देखिए आगे। अब संज्ञा पर आधारित इन प्रश्नों के उत्तर देते हैं और यह भी जानते हैं कि हमने क्या समझा। तो ये हम उत्तर देंगे प्रश्न 1 का। बच्चों, मैं हूँ जंगल का राजा, नीचे मेरे बारे में कुछ बातें लिखी हैं, इन्हें पूरा कीजिए ज़रा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? जंगल के राजा के बारे में कुछ वाक्य लिखे हैं, उनको आपको पूरा करना है। जैसे, मैं जंगल का राजा हूँ, मेरा नाम डैश है। तो ये किसी जीव के नाम पर आधारित है। बताइए क्या है? इसका नाम शेर है। जंगल के राजा का नाम क्या होता है? शेर। मैं डैश में रहता हूँ, ये कहाँ पर रहता है? और जहाँ पर भी रहता है ना, वो किसी स्थान का नाम है। स्थान का नाम, और देखिए पिक्चर को देखकर आप समझ ही गए होंगे, यहाँ पर आ जाएगा जंगल। मैं जंगल में रहता हूँ। एक दिन मैं डैश के नीचे सो रहा था, और जिसके भी नीचे ये सो रहा था वो एक वस्तु का नाम है। ठीक है, वो क्या है? पेड़ है। क्या है वो? पेड़। एक दिन मैं पेड़ के नीचे सो रहा था, तभी वहाँ एक
डैश आई और मुझे परेशान करने लगी। अब बताइए कौन आई होगी? चित्र को देखकर बता सकते हैं आप, मक्खी। तभी वहाँ एक मक्खी आई और मुझे परेशान करने लगी। मैं गहरी नींद में था, इसलिए जब मुझे मक्खी ने परेशान किया तो मुझे बहुत डैश आया। ठीक है, तो क्या आया? देखिए, बताइए क्या आया? ये किसी भाव का नाम है। भाव यानी अपने अंदर की किसी फीलिंग का नाम है। वो है गुस्सा। फीलिंग होती है ना कोई, गुस्सा। ठीक है, गुस्सा। तो मैं गहरी नींद में था, जब मुझे मक्खी ने परेशान किया तो मुझे बहुत गुस्सा आया। ठीक है बच्चों, तो ये आप शब्द जो मैंने लिखवाए हैं लिख लीजिएगा खाली रिक्त स्थानों में। अब हम करेंगे प्रश्न 2। नीचे दिए गए शब्द समूह में आए शब्दों को बोलकर पढ़ना है और उनमें से जो शब्द उस शब्द समूह से मेल नहीं खाता उस शब्द पर गोला बनाना है। यह भी बताना है कि आपने उसी शब्द को क्यों चुना। तो बच्चों देखो, यहाँ पर आपको ये देखिए, एक एक बॉक्स है, दूसरा बॉक्स है, तीसरा बॉक्स है, चौथा बॉक्स है। यहाँ पर कई शब्द लिखे हुए हैं। अब आप हर एक समूह को देखिए और उसमें से जो भी शब्द अलग है उस पर आपको गोला बना देना है। तो जैसे गाजर, गुलाब, गमला, दिल्ली। तो अगर हम पहले शब्द समूह में देखें तो यहाँ गाजर, गुलाब, गमला, दिल्ली दिया गया है। इन सब में से दिल्ली सबसे अलग है क्योंकि दिल्ली एक शहर है और बाकी की तीनों चीज़ वस्तु हैं। तो दिल्ली पे हम गोला लगा लेंगे। ठीक है, फिर अगला है प्यार, सितारे, चांद, बादल। अब अगर हम देखें तो सितारे भी आसमान में पाए जाते हैं, चांद भी आसमान में पाया जाता है, बादल भी आसमान में पाया जाता है, लेकिन प्यार, प्यार तो कोई भाव का नाम है, तो ये सबसे अलग है। ठीक है, फिर देखिए अगला, सुंदर जलेबी लंबा काले। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो सुंदर है वो भाव है, जलेबी खाने की चीज़ है, लंबा भी भाव है, काले भी भाव है ना। ये सारे भाव हैं, लेकिन यहाँ पर जो जलेबी है यही सिर्फ एक ऐसी है जो खाने की चीज़ है, तो यानी जलेबी सबसे अलग है। ठीक है, फिर अगला है चलना, टोपी, रोना, खेलना। तो यहाँ पर चलना क्रिया है, मतलब कोई काम हो रहा है चलना, रोना भी कोई काम हो रहा है, खेलना भी कोई काम हो रहा है, यानी ये तीनों क्रिया शब्द हैं। क्रिया यानी किसी काम का होना। चलना भी काम का होना है, रोना भी और खेलना भी, जैसा हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा है। तो ये 3 क्रिया हैं, लेकिन टोपी, टोपी एक वस्तु है। ठीक है, तो यहाँ पर टोपी सबसे अलग है, इस पर हम गोला लगाएंगे। तो ये आज की आपकी वर्कशीट थी। अब हम देख लेते हैं, यहाँ पर पूछा गया था आपने उन्हीं शब्दों को क्यों चुना, ये भी बताना है। तो मैंने लिखा है हमने इन शब्दों को इसलिए चुना क्योंकि यह शब्द अपने समूह से मेल नहीं खाते। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। हमने इन शब्दों को इसलिए चुना क्योंकि यह शब्द अपने समूह से मेल नहीं खाते हैं, है ना। तो ये आप लिख दीजिएगा। तो ये आपकी आज की वर्कशीट थी। होप अच्छी तरीके से समझ आई होगी। और हाँ बच्चों, जो जो मैं आपको वर्कशीट करवाती जाती हूँ ना, उनको आप अच्छी तरीके से रिवाइज़ कीजिए करें, है ना, क्योंकि फिर आगे आप 6th क्लास में आएंगे, आपके एग्ज़ाम्स होंगे, है ना, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आगे आने वाली क्लासेस में। ओके, तो अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको समझ आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।